अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, हज से वापस आए तमाम आज़मीन हज। दोस्तों, जब हम हज से आ जाते हैं तो वो मक्का, वो मदीना, वहाँ की गलियाँ, वहाँ का नमाज़ पढ़ना, वहाँ की अज़ान, वो सारी चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं और वो सारी चीज़ें याद आती है। सफ़र हज एक ऐसा सफ़र है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। मोहम्मद नईम वजाहत इन्होंने कहा कि हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में उसे से कम एक मरतबा हज बैतुल्ला और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी की सआदत नसीब हो। उसे भी अल्लाह के मेहमानों ज़ियाफ़ुर रहमान की फ़हरिस्त में शामिल होने का एजाज़ मिल जाए। वो भी काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़े, हजर असवद को बार बार चूमकर हतीम में नवाफिल अदा करके मकाम इब्राहीम की ज़ियारत करते हुए रब्बे काबा से अपना गुनाहों की माफ़ी मांगे, अपने टूटे फूटे अल्फाज के ज़रिए अपने रब को राज़ी करे, काबतुल्लाह के सामने चीख चीख कर रोए, अपनी सियाकारियों की माफ़ी तलब करे और कहे, या रब्बे ज़ुल जलाल, तूने हमें जो नेमतें अता की है उनमें सबसे बड़ी नेमत दौलत ईमान है। तूने हमें अपने हबीब पाक की उम्मत मुबारका में पैदा किया, जो मुझ जाहिल, मुझ नासमझ और मुझ भटके हुए के लिए दीन और दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ है। एजाज़ इसलिए कि तूने सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ज़ल व करम से हमारे अज़हान व क़ुलूब में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भर दी। या अल्लाह, बेशक हम गुनाहगार, सियाकार, बदकार हैं, लेकिन तेरी रहमतों, तेरी बरकतों, तेरी नवाजिशों, तेरी नेमतों की कोई हद नहीं, कोई सरहद नहीं, कोई वसाअत नहीं। तू रहीम व करीम है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू ही मालिक ज़ुल जलाल वल इकराम है, तू ही पाक है, अमन व सलामती का चश्मा है, अपने बंदों को अपने अमन व अमान में रखने वाला, हिफाजत करने वाला, बादशाहों का बादशाह है। तू ही हर चीज़ पर गालिब है, सारे जहानों में तेरी अज़मत और किबरियाई है। तू ही हर चीज़ को वजूद बख्शने वाला, हर चीज़ का पैदा करने वाला, मखलूक़ात की सूरत गरी करने वाला, अपने बंदों की गलतियों गुनाहों को दरगुज़र करने वाला, हर चीज़ पर कादिर, हर चीज़ पर इख्तियार रखने वाला, बख्शने वाला। तू ही हाजत रवा, तू ही मुश्किलात को हल करने वाला, हर शे पर तेरा ही कब्ज़ा, तू ही वसाअत देने वाला, तू ही पस्त करने वाला और बुलंदी अता करने वाला, तू ही इज़्ज़त का देने वाला, ज़िल्लत का देने वाला, बंदों की सुनने वाला, हर चीज़ पर नज़र रखने वाला, सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला, तू ही अदल करने वाला है। तेरी बुर्दबारी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ए बुज़ुर्गी वाले मेरे रब, तू ही अज़ीम है, तू ही सबका मुहाफ़िज़ है। ए राज़िक़, ए रिज़्क़ अता करने वाले, ए बुलंद रहने वाले मेरे रब, तू मेरा निगहबान है। तू ही दुआओं इल्तिजाओं को कबूल करने वाला है। तू ही हामी, तू ही नासिर, तू ही मौत व हयात का देने वाला, तू ही कारसाज। तेरी ताकत व क़ुव्वत के सामने कोई नहीं ठहर सकता। तू ही तारीफ़ के लायक, सब फ़ना होने वाला है और तेरी ज़ात ही बाकी रहने वाली है। तू ही वाहिद और तू ही अहद है। अज़मत व जलाल और इनाम व इकराम वाले मेरे रब, ये नफ़ा पहुँचाने वाले मेरे अल्लाह, मैं तेरे दरबार में हाज़िर हुआ हूँ, मुझे बख्श दे, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। मैं नादिम हूँ, बड़ा शर्मिंदा हूँ, लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं। ए तव्वाबुर रहीम, मेरी तौबा कबूल फरमा और मुझे तेरे उन बंदों में शामिल रख जिन पर तेरा इनाम है, जिन्हें हौज़े कौसर पर तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से पानी नसीब होगा। क़ारीन किराम, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे और मेरी अहलिया को अपने उन 20-30 लाख खुश नसीब बंदों में शामिल रखा जिन्हें जारिया साल यानी इस साल हज की सआदत नसीब हुई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी का शर्फ़ अता किया गया। हमें मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा की हुब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअत्तर फ़िज़ा से अपने वजूद को सैराब करने का मौका मिला। हमने हरमैन शरीफ़ैन, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा में जिन नूरानी मनाज़िर का मुशाहिदा किया, उन मुशाहिदात ने हमारी अज़हान व क़ुलूब और हमारे रूह पर जो असरात मुरतब किए, उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात बिना किसी हिचकिटाहट से कही जा सकती है कि हरमैन शरीफ़ैन के इंतज़ामात, लाखों आज़मीन और मुअतमिरीन की मेहमान नवाजी उन्हें हरमैन शरीफ़ैन के अंदर और बाहर जो गैर मामूली सहूलतों फराहम की जाती है, वो किसी हुकूमत के बस की बात नहीं, बल्कि गैबी मदद के नतीजे में ही ये मुमकिन होता है। आपको बता दें कि 22 जून को हैदराबाद एयरपोर्ट से जद्दा के लिए विस्तारा एयरवेज़ के ज़रिए रवानगी अमल में आई।
हैदराबाद में तेलंगाना रियासत हज कमेटी ने अपने आज़मीन के लिए बेहतर इंतज़ामात किए। हमारी परवाज़ हैदराबाद से रवाना हुई और मस्कत में घंटा तवक़्क़ुफ़ के बाद जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँची। चूँकि तमाम आज़मीन एहराम बांधे हुए थे, इसलिए उनके क़ुलूब में यही तमन्ना बार बार और पूरी शिद्दत के साथ करवट ले रही थी कि जल्द से जल्द अपनी मंजिल मक़सूद यानी हरम शरीफ पहुँचे। जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वहाँ के स्टाफ ने बड़े पुरतपाक अंदाज़ में आज़मीन का इस्तकबाल किया और फिर रात 1:30 बजे अज़ीज़िया में वाक़ बिल्डिंग नंबर 299 तक बसों के ज़रिए पहुँचाया गया। सुबह नमाज फ़जर की अदायगी के बाद अव्वलीन सुबह ही हरम शरीफ के लिए रवाना हो गए, क्योंकि जुमे का दिन था। ऐसे में 7 बजे ही बज़रिया टैक्सी हरम शरीफ पहुँचे और फिर हमने अपने गुनाहगार आँखों से काबतुल्लाह को देखा। हमारे जिस्म पर अपने रब के जाह जलाल का तसव्वुर करते ही लर्ज़ा तारी हो गया, वजूद काँपने लगा, आँखों से आंसू रवा हो गए। बस ज़बान से या अल्लाह तेरा शुक्र है जैसे अल्फाज अदा हो रहे थे और आँखों से आंसू रवा थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आंसुओं को ज़बान आ गई हो और वो रुखसारों पर बहते हुए अल्लाह से फ़रियाद कर रहे हों कि मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, मेरी लग़ज़िशों को दरगुज़र फरमा, अपने घर तक बुला लिया है तो अब मेरी लाज भी रख ले। बहरहाल अपने रब के हुजूर काफ़ी देर तक रोना गिड़गिड़ाना हुआ और ऐसा लगा जैसे सारा वजूद एक बहुत बड़े बोझ से, बहुत बड़े वज़न से आज़ाद हो गया। एक तरफ आंखों से आंसू रवा थे, दूसरी तरफ अपने मरहूम वालिदैन का ख्याल भी आ रहा था कि काश वो इस अजीम मौके पर हमारे साथ होते, उनकी मौजूदगी के बाइस हम मज़ीद अजर व सवाब के हक़दार होते। अल्लाह हमें मरहूम वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह का शुक्र है कि मिना अरफ़ात, मुज़दलिफ़ा, फिर मुज़दलिफ़ा से मिना वापसी, गर्ज़ तमाम मनासिक हज अदा किए और अल्लाह अज़्ज़वजल ने कदम कदम पर हमारी मदद की। सबसे अच्छी बात यह रही कि मक्का मुकर्रमा में अज़ीज़िया की जिस बिल्डिंग नंबर 299 में हमें ठहराया गया, वहाँ आज़मीन को सहूलतें पहुँचाने की भरपूर कोशिश की गई, जिसके लिए रियासत हज कमेटी और हिंदुस्तानी हज मिशन की सताइश की जानी चाहिए। हमने हरमैन शरीफैन में देखा कि तोसी मनसूबे पर काम का सिलसिला जारी है। सुबह 7 बजे हज़ारों की तादाद में मज़दूर आते हैं और देखते ही देखते अपना काम करके रवाना हो जाते हैं। जो सिस्टम है वो भी मिसाली है। सऊदी हुकूमत और सऊदी वज़ारत हज वग़ैरह ने हमलो नकल के बेहतरीन इंतज़ामात किए थे। 24 घंटे हर वक्त 2 मिनट 5 मिनट बाद आज़मीन को हरम शरीफ ले जाने के लिए बस आया करती थी। हद तो यह है कि अगर एक आज़िम भी हो तब भी उसे बस के ज़रिए हरम शरीफ पहुँचाया जाता था। अगर आपको ज़िंदगी में कभी मक्का मुकर्रमा से शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा जाने का मौका नसीब हो तो हमें यकीन है कि आप ज़रूर ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इस्लाम मक्के की संगलाख पहाड़ियों, वादियों, ताहत निगाह फैले हुए रेगिस्तानी इलाक़ों और इंसानी वजूद को झुलसा देने वाली गर्मी के बावजूद कैसे सारी दुनिया में फैल गया। किस तरह दीन इस्लाम ने अपनी रोशनी, अपने नूर से दुनिया के कोने कोने को मुनव्वर और अपनी खुशबू से मुअत्तर कर दिया। कैसे उस दूर की ईरान और रोम जैसी सुपर पावर मुजाहिदीन इस्लाम के हाथों शिकस्त और नाकामी और नामुरादी और ज़िल्लत से दोचार हुए। अब जबकि हम 1445 हिजरी में हैं, दुनिया ये तस्लीम कर रही है इस कर्रे अर्ज़ी का मरकज़ व मुंबा काबतुल्लाह है और तवाफ़ काबा के जारी व सारी और वहाँ होने वाली नमाज़ों के नतीजे में ही दुनिया का वजूद बाकी है। हमने आपको सतूर बाला में मस्जिदुल हराम के तोसी प्रोजेक्ट्स के हवाले दिए हैं और हमलो नकल के बारे में बताया। वाज़ेह करना भी ज़रूरी है कि सऊदी रेलवेज़ की हाई स्पीड ट्रेन्स हज सीज़न के दौरान लाखों आज़मीन की खिदमत अंजाम दी, जबकि मक्का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स का टीवी मॉनिटरिंग रूम 24 घंटे चौकस रहता है, जो यकीनन गैर मामूली सिक्योरिटी इंतज़ामात की एक बेहतरीन मिसाल है। हमें यह भी बताया गया कि मक्का मुअज़्ज़मा के दाखिली रास्तों और वस्ती इलाके के मुख्तलिफ़ मकामात पर हज़ारों कैमरे नस्ब किए गए, जिनके ज़रिए ट्रैफिक और हजूम पर नज़र रखी जाती है। हुकूमत ने आज़मीन की सहूलत की खातिर ज़ेर ज़मीन सुरंगें और हेड बर्जस तामीर की है। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी होगा, मस्जिदुल हराम जो 3,56,000 मुरब्बा मीटर 88 एकड़ रकबे पर मुहित है और वहाँ फ़िलवक्त 2.5 मिलियन मुसल्लियों आज़मीन की गुंजाइश है। आपको बता दें कि आले सऊद की हुक्मरानी में हरम शरीफ की पहली तोसी शाह सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद के दौर हुकूमत 1955 से शुरू हुई
और 1973 तक जारी रही। उस वक्त मस्जिदुल हराम 27,000 मुरब्बा मीटर रकबे पर मुहित थी। इसमें तोसी करके 1,52,000 मुरब्बा मीटर रकबा कर दिया गया। इस तरह यहाँ बैक वक्त 5 लाख मुसल्लियों की गुंजाइश पैदा की गई। दूसरी तोसी शाह फहद के दौर में 1984 में और तीसरी तोसी 2010 में शुरू की गई, जिसका सिलसिला अप्रैल 2022 तक जारी रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया से लोग वहाँ आते हैं और वाकई में वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है। जैसे किसी शायर ने कहा है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती है। हकीकत यही है कि दिन रात अल्लाह की रहमत बरसती है। सारी दुनिया से लोग जाते हैं और खाना भी खाते हैं, पानी सारा इंतज़ाम होता है, कभी कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती। ये अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह का घर है, अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ताला जितने भी लोग वीडियो सुनने वाले हैं या नहीं सुनने वाले हैं, सबको अल्लाह ताला अपने घर का दीदार नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।